क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया, उसके सॉल्यूशंस तीन तरीके हमने देखे कि तीन तरीकों से सॉल्व किए जाते हैं। पहला तरीका फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं और उसके दो पार्ट्स कर चुके हैं, तीसरा पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 x square plus 3x minus 10 equal to 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपको ये बताया गया x स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है 10 माइनस 10 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है माइनस 10 एक्स स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट। इसका कोफिशिएंट 1 है, 10 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 1 इज 10, 7 माइनस तो 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो 7 एक्स स्क्वायर भी होगा। 3 को दो हिस्सों में स्प्लिट अप करना है, 3 के दो पार्ट्स बनाने हैं। इस तरह बनाने हैं कि 3 के जब उन दो पार्ट्स को ऐड करो तो वापस 3x आए प्लस 3x आए और जब मल्टीप्लाई करो तो माइनस 10x स्क्वायर आए। तो इसके दो पार्ट्स हम लेते हैं, कौन कौन से, 7x माइनस 7x ले लें और फिर मल्टीप्लाई करके ये नहीं आता ना, 5 और 2 ले माइनस 5x और 2x। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 5 2 10, x और x 5 में से 5 और 2 को ऐड करें तो इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस आ जाएगा। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 3x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 10x स्क्वायर आ रहा है और इनको ऐड करो तो 3x आ रहा है प्लस 3x। समझ आ गई? तो यहां पर इसको एज इट इज प्लस 3x को हमने तोड़ दिया, 3x को इन दो पार्ट्स में स्प्लिट अप कर दिया। तो ये आता है 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन लें, इधर भी x है और इधर भी x कॉमन आता है। x कॉमन ले तो अंदर यहाँ पर रह जाएगा x प्लस 5, यहाँ पर माइनस 2। जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का साइन चेंज आता है, अंदर का साइन कौन सा होगा, प्लस माइनस है ना, तो चेंज होके प्लस हो जाएगा। 2 कॉमन लिया, x रह गया, तो हमने कहा माइनस कॉमन है तो अंदर का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। 2 का टेबल अगर हम पढ़े तो 2 5 10 होता है, इज इक्वल टू 0। फिर इसमें और इसमें x प्लस 5 क्या है, कॉमन है। x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं, इधर x प्लस 5 तो कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया, x रह गया। x प्लस 5 कॉमन है तो माइनस 2 रह जाता है, इज इक्वल टू 0। फिर ये दो फैक्टर्स हैं, इन दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू 0 आ रहा है। इनमें से कोई एक 0 की इक्वल है, या ये 0 की इक्वल है या ये 0 की इक्वल है। इस वजह से यहाँ पे हम आइदर कहेंगे, आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5 को उधर शिफ्ट करें
इधर +5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा। x की एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। -2 को उधर शिफ्ट करें तो उधर जाके इक्वल के उस तरफ जाके +2 हो जाएगा, x की दूसरी वैल्यू। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके दो रूट्स आएंगे, दो सॉल्यूशन सेट आएंगे। तो आपने देखा दो आ रहे हैं, एस एस सॉल्यूशन सेट इक्वल टू -5 और 2। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ये तीसरा पार्ट था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो उसका तरीकेकार वही है जैसे यहां पर हमने किया, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। इधर x² का कोएफिशिएंट 5 है, सॉरी 6, और आखिरी टर्म कौन सी है, 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, तो क्या आ रहा है 30, साथ में x भी है, x के साथ 6 के साथ 30x²। तो 13 को दो हिस्सों में स्प्लिट अप करना है, दो हिस्से बनाने हैं -13 के। इस तरह के उन दोनों को ऐड करो तो यही बन जाए, और मल्टीप्लाई करो तो 30x² बने। वो दो हिस्से आपके पास आते हैं, एक आता है -3x और दूसरा आता है -10x। इन दोनों को ऐड करो तो 13 आता है। ठीक है, -3x -10x -13x। इनको मल्टीप्लाई करो, 10 3 30, x और x² माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने में। ये 6x² -3x -10x + 5 = 0। इनमें से कॉमन क्या है, 3 इधर भी है और 3 का टेबल पढ़ो तो 6 आता है, यानी 6 में भी 3 मौजूद है। हाँ देखो, 3 1 is 3, 3 2 6, यानी इसमें 3 भी है, कॉमन आता है और x भी कॉमन आता है, तो कॉमन ले लेंगे 3x, तो 3 2 6, 2 आ जाएगा। 2x में से एक बार तो एक x रह जाता है, तो ये 3 भी कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया, तो क्या रह गया, 1 रह गया। यहां पर माइनस कॉमन लेंगे, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां पर 5 कॉमन आता है, 5 1 is 5, 5 2 10, 5 कॉमन ले तो 5 का टेबल पड़े ना, 5 2 10, 2 आएगा, साथ में x भी आएगा, 5 कॉमन आ गया, अंदर का साइन तो चेंज हो गया, तो 1 रह जाता है। समझ आ गई बात ना? देखो 3 2 6, x and 2x, x के 3 1 is 3, यहाँ पर 5 2 10, तो 5 1 is 5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर एक ये और एक ये दोनों चीजें क्या आ रही है, कॉमन आती है। 2x -1 ये सेम है ना, कॉमन है। इधर क्या रह गया, 3x, यहाँ पर -5 = 0। फिर आइदर ये =0 होगा या ये =0 है, तो 2x - 1 = 0 और 3x - 5 = 0। यहां पर हमें x चाहिए, ओनली x। दो चीजें हैं साथ में, एक -1 है, उसको भी खत्म करना है x के साथ, और 2 है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी खत्म करना है। तो पहले हमने -1 को खत्म कर देते हैं हम, तो 2x, ये -1 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। ये 2x के साथ इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाकर डिवाइड करेगा ये, x = 1 और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा x। तो यहां पर भी -5 को पहले शिफ्ट करो, उधर जाके +5 हो जाएगा x, तो 3 उधर जाएगा तो 5/3 हो जाएगा।
3 उधर जाके डिनोमिनेटर। सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है, 1/2 और 5/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और 4 है। ठीक है, आगे हमारे पास 5 और 6 है, इनके बाद वो भी करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के कुल 6 पार्ट्स हैं और ये 6 के 6 हमने कौन से मेथड से सॉल्व करने हैं, बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने हैं। तो यहां पर आप देखें, ये अगरचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताया गया है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस पैटर्न पे हम इसको लेके आएंगे। तो इस पैटर्न में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये उस शक्ल में नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी। 3 जब x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3x², फिर 1 के साथ तो माइनस ये 3 1 इज 3। इसी तरह 4x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी इट बिकम्स 4x, फिर 1 के साथ 4 हो जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। जब इनको हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 3x² माइनस 3 इसको इधर करें इक्वल के इस तरफ तो -4x हो जाएगा, उसको भी इस तरफ लेके आए -4 इक्वल टू उधर जो दो टर्म्स थी दोनों इधर ले आए हैं तो उधर क्या रह जाता है, 0 रह जाता है। 3x², x को देखो x² और x² के बाद क्या है, x वाली टर्म है, x वाली टर्म x² के बाद होगा। -4x, 3 को हम बाद में, -3 -4 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4x -3 -4 -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये देखें, ये क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक। इसको हमने सॉल्व किया तो ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी इसका जो पैटर्न है वो इसकी तरह है, x² फिर x फिर कांस्टेंट, x² फिर x फिर कांस्टेंट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। साइड वालों का प्रोडक्ट, इधर साइड पे क्या है 3, इधर क्या है 7, तो 3 7 21, साथ ये माइनस भी है। ठीक है, -21 x², 3 7 21 और x² 7 के साथ माइनस और इसके साथ प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ये आता है प्रोडक्ट, इन दो का प्रोडक्ट। अब 4 को हमने दो हिस्सों में स्प्लिट अप करना है कि हमारे पास उन दो को ऐड करो तो -4x बने और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -21x² बने। तो वो आता है 3 और 7। क्या 3x² -7x प्लस 3x -7 इक्वल टू 0। इस 4 को हमने इन दो हिस्सों में स्प्लिट अप कर दिया कि देखो 7 में से 3 निकाले 4 आता है, बड़े नंबर के साथ जो अलामत होती है वो लिखी जाती है। 7x में से 3x निकाले -4x,
तो फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वही 21 आता है। इनमें से कॉमन थोड़ा और इसको बेहतर अरेंज कर लेते हैं, 3 को 3 की तरफ लिखते हैं और इसको उस तरफ, तो 3x² प्लस 3x माइनस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आता है क्या, 3x कॉमन आता है तो x प्लस 1 बच जाता है। यहाँ -7 माइनस कॉमन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +7 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ 7 कॉमन है तो 1 रह जाएगा। x प्लस 1 कॉमन फिर से, और यहाँ इनसाइड क्या रहेगा 3x, यहाँ क्या रहेगा -7 इक्वल टू 0, या ये इक्वल टू 0 होगा या ये होगा, आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 1 को उधर शिफ्ट करें, x इज इक्वल टू, इधर +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा। और पहले 7 को शिफ्ट करेंगे, -7 उधर जाएगा, +7, फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 7/3। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट आता है -1 और 7/3 आता है। ये पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। ये भी देखने में लीनियर इक्वेशन है, लेकिन जब हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x के मल्टीप्लाई होगा तो x² बनता है, बनेगी क्वाड्रेटिक, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। वही बात है, पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आएंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3x से x², फिर x को किसके साथ -5 के साथ, तो -5x हो जाएगा। यहाँ पर x को x, पहले इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को इस x के साथ, फिर इस x को -7 के साथ करेंगे। इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो गया x², इस x को -7 के साथ करें तो -7x, ठीक है। इस x को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अभी बारी है किसकी, -6 की। इस -6 को पहले x के साथ, फिर इस -6 को -7 के साथ, इसको जब इससे करें तो ये आ जाएगा -6x, -6 को -7 से करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 6 7 42। अब उसी तरह से इस तरफ जितने भी फैक्टर्स हैं इनको उठा के आप इस साइड पे ले आए। जब ये सारे इस तरफ आ जाएंगे तो 0 रह जाएगा। स्क्वायर को स्क्वायर के पास लेके आएंगे, x वालों को x वालों के पास लेके आएंगे। 3x² x² जब इधर आएगा तो -x², ठीक है। इस x² को स्क्वायर के साथ, इधर पीछे क्या है -5x, इसको यहां पर लेके आएंगे, -7x है तो +7x, इसको भी इधर ले आओ +6x, वो कांस्टेंट है तो उसको इधर लेके आए -42। ये सारे टर्म्स इस तरफ जब शिफ्ट होते हैं तो इधर रह जाता है 0। 3x² में से 1x² निकालें तो पीछे रह जाते हैं 2x² आते हैं, तो ये हुआ 2x²। ये 7x है और 6x है, 7x और 6x को ऐड अप करो तो 13x। उन 13x में से 5x को सब्ट्रैक्ट करो तो पीछे रह गया 8x + 8x -42 इज इक्वल टू 0। अब तो यहाँ पर एक और चीज कॉमन, मजीद कॉमन आता है, 2 इवन नंबर है, 8 भी इवन है, ये भी इवन है, सारे इवन है, लिहाजा 2 खुद भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 भी 2 से डिवाइड होता है और 42 भी 2 से डिवाइड होता है, लिहाजा 2 आप कॉमन ले लें।
2 कॉमन लेंगे तो 2 बाय यहाँ क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। देखो 2 का टेबल अगर आप पढ़ते हो तो 2 4 आता है, समझ आई बात। फिर माइनस 2 को कैसे मल्टीप्लाई करें 41 आता है, देखो 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 1 is 2। ठीक, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, इसको भी 2 से डिवाइड कर ले लेफ्ट साइड को, और राइट साइड को भी 2 से डिवाइड कर ले। 2 2 से कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, 0/2 0 आता है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है लेकिन वैल्यू जरा बड़ी है, ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, और इजी हो गया, इजी हो जाता है। यहाँ भी ये सॉल्व हो सकता है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना और आसान है। साइड वालों का प्रोडक्ट 21 मल्टीप्लाई 1 माइनस 21 एक्स स्क्वायर आता है, तो 4 के 2 ऐसे बनाए, यहाँ पर भी बनाए थे इस क्वेश्चन में, वही बनेंगे। हाँ, कौन कौन से 4 स्प्लिट अप हमने जहां पर किया था, ये किया था 4x को ये 2 ऐसे बनाया, इस तरह 4x एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। 7 के साथ प्लस रखेंगे, अगर यहाँ 7 के साथ माइनस रखते हैं, यहाँ माइनस रखते हैं और अगर यहाँ प्लस रखते हैं, तो फिर मसला ये बनता है कि 7 में से 3 निकाले, 4x तो आएगा लेकिन साथ माइनस आ रहा है, इसलिए हमें चाहिए प्लस 4x, तो 7 के साथ प्लस रखेंगे और 3 के साथ माइनस रखेंगे। अगर दोनों के साथ प्लस रखते हैं तो फिर तो 7 प्लस 3 10 हो जाता है। इनमें से कॉमन आप ले लो, क्या कॉमन आता है x, क्या रह गया x प्लस 7, यहाँ माइनस 3 कॉमन है, अंदर रह जाता है x, माइनस जब कॉमन लेंगे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 7 21 होता है। फिर x प्लस 7 कॉमन ले लें, x प्लस 7, यहाँ पर क्या रह गया x और यहाँ माइनस 3 इक्वल टू 0। इधर या ये 0 के इक्वल आएगा या ये आएगा, ये सारी चीजों के हर पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बड़ी डिटेल से सारी बातें की थी कि कैसे ये इसके इक्वल आता है। x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। 7 को उधर शिफ्ट करें, इधर प्लस 7 है, उधर जाके माइनस 7 हो जाएगा। ये माइनस 3 है, उधर लेके जाओ इक्वल की उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा x माइनस 7 और प्लस 3 सॉल्यूशन सेट आता है। ये हमारी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स से हमारे ये 6 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि किस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और उसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व किए जाए।